अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद हुसैन और आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, इनको कैसे फाइंड करते हैं और इनसे हमें एंट्री बहुत ही परफेक्ट और कम स्टॉप लॉस के साथ एंट्री मिल रही होती है। आप इसको सप्लाई डिमांड बोलें, आप इसको बुलिश इंगल्फिंग या बीरिश इंगल्फिंग कैंडल बोल सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो आपके लॉजिक्स और आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल ही अलग वे में लेकर जाएगी। हमारे पास मार्केट डाउन आ रही होती, ऑर्डर ब्लॉक्स किस तरह फाइंड करने एग्जैक्ट एक्यूरेट और कैसे उनसे फ़ायदा उठाएंगे, ये बात मैं बताने वाला हूँ। हमारे पास एक मार्केट डाउन आ रही है, ठीक है, उसके बाद अचानक मार्केट में पंप आता है, एक रेड ग्रीन कैंडल, एक बहुत ही बुलिश ग्रीन कैंडल हमें नज़र आती है। तो वो सबका जो रेड कैंडल है, जो प्रीवियस रेड कैंडल, लास्ट रेड कैंडल, उसके बाद पंप होती, वो लास्ट रेड कैंडल एज अ होल हम ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं। इसकी टेल्स भी हो सकती हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ बॉडी ही हो इसकी टेल्स भी हो सकती हैं। तो हम टेल्स टू टेल्स, विक टू विक लेते हैं एज ऑर्डर ब्लॉक फुल। अब ये हमें आगे क्या काम देता है, ये एज अ सपोर्ट काम देता है और मार्केट दोबारा इसको रीटेस्ट करके पंप करती है। और इसके पीछे रीज़न क्या है, सेम इसी तरह हमारे पास मार्केट फ़र्ज़ करें बीरिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है। मार्केट पंप कर रही थी, उसके बाद अचानक एक बीरिश रेड कैंडल बनती है और वो फुली लास्ट ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर देती है। मैनी टाइम्स नहीं भी करती, उसके पीछे की रीज़न्स भी मैं बताता हूँ। तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे और इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये कोई भी नहीं बता रहा, कोई भी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर रहा, रटी रटाई बातें कर रहे होते सारे यूट्यूबर्स। तो मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। दरअसल मसला ये होता है, डिटेल में इस बारे में बंदा डिस्कशन करे तो लेंथी टॉपिक हो जाता है, लोग देखना पसंद नहीं करते। और ये कॉन्सेप्ट्स मैं अपने लाइव सेशंस में बार बार बिल्कुल कॉन्सेप्ट, मार्केट के बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है ये आपको पता चल जाए, उसके बाद आपको पैसा बनाने से कोई बंदा नहीं रोक सकता। लेकिन आपने रटी रटाई चीज़ें रखी हुई हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स ही नहीं है। रट्टा लगा कर आप एग्ज़ाम में नहीं अच्छे नंबर ला सकते, ट्रेडिंग में कैसे लेकर आएंगे। तो ये हमारे पास जो साबका एक ग्रीन कैंडल थी, ये एज अ ऑर्डर ब्लॉक एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी और मार्केट इसको एक बार रीटेस्ट करके भी जाती, ये एज अ रेजिस्टेंस हमारे पास काम करती। इसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या लॉजिक है, क्या इसमें सीन है, मैं आपको बताता हूँ। हम ऑर्डर ब्लॉक वैसे तो लेते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है जिसने एक बार हमारे पास स्टॉप लॉसेस हंट किए हों। फ़र्ज़ करें मेरे पास ये एक सपोर्ट जोन बन रहा था, फ़र्ज़ करें, मैं ये चार्ट्स पे भी दिखाऊंगा, ये एक सपोर्ट जोन बन रहा है, मार्केट पंप करके उसके बाद हम फिर से एंट्री लेते हैं, या यहाँ से मार्केट हमारा नीचे को स्टॉप लॉस हिट कर जाती, तो इसके पीछे उसके बाद मार्केट पंप हो जाती है, जिसको हम मैनिपुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी विक्स भी बोलते हैं, काफ़ी चीज़ें हम बोलते हैं। लिक्विडिटी विक्स बोलते हैं तो हम छोटे टाइम फ्रेम पर उनको कैंडल्स की सूरत में भी देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ हुई, फ़र्ज़ करें ये हमारा एज अ सपोर्ट का जोन था, डिमांड थी या जो भी थी, ये ब्रेक हुई है, उसके बाद मार्केट पंप कर जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की रीज़न आपको पता चल जाए तो आप ये लॉस भी ना करवाएं। अब बात क्या है, ये मार्केट पंप करती क्यों, ज़्यादातर मार्केट किन लोगों की वजह से चल रही, बिग इंस्टीट्यूट्स, हम रिटेल ट्रेडर्स की वजह से नहीं, और जो बड़े बड़े पंप्स आते हैं मार्केट में वो बिग इंस्टीट्यूट्स की वजह से आ रही है। और क्रिप्टो जो है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, आप फॉरेक्स कर रहे हैं, स्टॉक्स कर रहे हैं, क्रिप्टो कर रहे हैं, हर जगह आपको काम देगा, ठीक है ना। तो ये जो मार्केट है, ये जो भी बिग वेल्स हैं वो एज अ, मैं ये थोड़ा सा इधर आता हूँ, वेल्स हैं वो ब्लॉक्स में बाय करती, इकट्ठी एक भी कोई भी चीज़ इकट्ठी बाय नहीं करते। क्यों नहीं बाय करते, उनको नुकसान है। फ़र्ज़ करें $30 एक किसी भी चीज़ की प्राइस चल रही, $30, ठीक है, और इस पॉइंट पे सेलर्स हमारे पास बैठे हुए हैं तकरीबन $1 लाख के इधर सेलर बैठे हुए हैं। फ़र्ज़ करें मैं इधर आपको दिखाता हूँ, इधर ये रेड सेलर काफ़ी सारे बैठे हुए हैं, फ़र्ज़ करें काफ़ी सारे बैठे हुए हैं सेलर्स, और यहाँ पर सिर्फ 1 लाख के सेल कर रहे हैं इस प्राइस पे, इस प्राइस के आसपास हल्का फुल्का 30, 30.1, 30.2, $29.9 के रेट पे यहाँ पर सेल कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक बिग इंस्टीट्यूट अगर एंट्री मारना चाहता है तो वो क्या, उसने 10 लाख की एंट्री, 10 लाख, 20 लाख या 1 करोड़ की एंट्री मारनी है। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ $10 लाख की इधर एंट्री उसने लेनी है, तो वो इकट्ठे इधर बाय करेगा। उसके साथ क्या होगा, सबसे पहले तो 10 लाख के $1 लाख के इनसे एग्जीक्यूट हो जाएंगे,
उसके बाद इधर सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई किधर मार्केट इस तरह पंप करती जाएगी, इससे एग्जीक्यूट होगी, फिर इससे 1 लाख की होगी। फ़र्ज़ करेंगे 1-1 लाख के इधर बाय, इधर सेल बाय होगी, इधर बाय होगी, इधर बाय होगी। उसकी जो 10 लाख की है वो यहाँ तक इस प्राइस तक तकरीबन बाय होगी। और ये फ़र्ज़ करें यहाँ तक बन गया है जी $40 प्राइस। उसको एवरेज फिर कितने में वो कॉइन पड़ा, वो उसको इस प्राइस में पड़ा। उसको एवरेज कितने में पड़ा, इस प्राइस में। इस प्राइस में कोई भी स्टॉक वो खरीद रहा, क्रिप्टो का है, फॉरेक्स का है, कोई भी चीज़ है, उसको एवरेज तो इस प्राइस पे मिला। तो उसका जो रिवार्ड था वो कितना बना, ये वाला बना। अब इसमें भी एक मसला बनता है, इतना उसका रिवार्ड बना, उसने यहाँ से एंट्री ली, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक वो प्रॉफिट में। लेकिन अब यहाँ से वो प्रॉफिट को एग्जिट करना चाहता है, वो यहाँ पर सेल करेगा। तो उसका सेलर भी, बायर भी इकट्ठे इधर तो नहीं बैठे होंगे, बायर्स भी स्टेप बाय स्टेप इधर इस तरह से बैठे होंगे, इस तरह से ही बैठे होंगे ना। तो जब वो सेल करेगा, कुछ इधर सेल होगा, कुछ उसका इधर सेल स्टॉक हो रहा है इस पॉइंट पे, कुछ इधर चले हो गया, कुछ इधर हो गया, कुछ इधर हो गया, कुछ इधर हो गया, कुछ इधर हो गया, क्योंकि बायर एक जगह पे सारे नहीं बैठे होंगे। हम रिटेल ट्रेडर्स छोटे छोटे, कहीं कोई कहीं ऑर्डर लगा कर बैठा, कोई कहीं मार्केट रेट पे बाय कर रहा है। तो जो स्टॉक्स है वो उसने मैं मिसाल दे रहा हूँ 10 लाख की, वो करोड़ों डॉलर में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। वो इस तरह करें तो उनको तो ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो वो प्रॉफिट बनाने के लिए क्या करते हैं, वो सेलर्स क्रिएट करते हैं खुद। किस तरह से सेलर्स क्रिएट होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक कैंडल जा रही, मेरे पास ये एक मार्केट में यहाँ पर एक लो बनाकर मार्केट ऊपर गई, उसके बाद फ़र्ज़ करें एक और लो बनाकर ऊपर गई। आपने कहा ये स्पोर्ट जोन है, यहाँ पर ये जोन स्पोर्ट का है। उसके बाद एक मार्केट में विक आती, यहाँ पर ये सारे के स्टॉप लॉस किधर होंगे, फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपने एंट्री ली, फ़र्ज़ करें यहाँ पर ही ले ली, आपके और बेशतर ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस इधर होंगे। जो आपके स्टॉप लॉस हैं वो उनके बाय ऑर्डर होंगे, उनकी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी बिग वेल्स की। वो क्या करेंगे, मार्केट को नीचे गिराएंगे। किस तरह गिराएंगे वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ नीचे उनके क्या होगा, सेलिंग करके करेंगे ना, ये फेक सेलिंग है, लेकिन इधर जो मनी है वो असली वो सेल कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें उन्होंने $1 लाख की सेलिंग की तो वो मार्केट नीचे आ गई। अब गौर से ये बात सुने, $1 लाख की उन्होंने सेलिंग की, मार्केट नीचे ही आएगी ना। जब सेलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा बायर कम है, तो मार्केट नीचे ही गिरेगी। तो यहाँ पर जितने भी उनके स्टॉप लॉसेस थे वो हंट हो जाएंगे। वो कौन बाय करेगा, वो वही बायर्स बाय करेंगे, बिग वेल्स बाय करेंगी इस पॉइंट पे। उनकी बाइंग इस पॉइंट पे होगी, मार्केट रेट ये चल रहा था, ये चल रहा था, उनकी बाइंग इस रेट पे होगी, इस जोन के अंदर। उनके सारे बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। फ़र्ज़ करें उनके 10 लाख में से उनके 5 लाख इधर बाय हो गए। मार्केट पंप जब बाइंग होगी, सेल यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुए, तो बायर कौन बने, बायर बिग वेल्स बनी। जब बाइंग बहुत ज़्यादा हुई है, सेलिंग हुई है लेकिन बाइंग उससे ज़्यादा हुई है, तो जहाँ फॉर एवरी बायर देयर इज़ अ सेलर, फॉर एवरी सेलर देयर इज़ अ बायर। लेकिन सेलर इधर जितने भी थे वो एग्जीक्यूट हो गए, यहाँ पर भी थे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब वो सारे एग्जीक्यूट हुए और कोई सेलर इस जोन में नहीं पड़ा। बायर इंस्टीट्यूट और बाय करना चाहता था। कुछ बायर्स भी हमारे जैसे रिटेलर, जो हमारे जैसे ट्रेडिंग जिनको पता है ट्रेडिंग करे, वो उनकी यहाँ पर एंट्री होगी, मार्केट पंप करेगी। अब जब पंप की है, जिन्होंने यहाँ पर सेल की थी यहाँ पर 1 लाख, तो वो तो उनके लॉस में होंगे। ये $1 लाख, ये वाला तो उनका लॉस में होगा क्योंकि उन्होंने सेल किया था। तो वो क्या करेंगे, लॉस यहाँ पर एग्जिट नहीं करेंगे लॉस में। वो क्या करेंगे, मार्केट को फिर से गिराएंगे। उनकी सेलिंग कहाँ पर हुई थी, अब फ़र्ज़ करें उन्होंने इकट्ठा 1 लाख का किया था सेल, तो उनका कुछ इधर एग्जीक्यूट हुआ था, कुछ इधर हुआ था, कुछ इधर हुआ था, कुछ इधर हुआ था, कुछ इधर। एवरेज प्राइस उनकी ये बनी। वो क्या करते, मार्केट नीचे आती तो एवरेज इस प्राइस पे तो मार्केट को लाते हैं दोबारा इस प्राइस पे। जब वो और बाइंग नहीं करेंगे फर्दर में भी, बायर हम रिटेल ट्रेडर्स इतने ज़्यादा नहीं होते कि मार्केट को इतना पंप कर सकें, वो मार्केट फिर से नीचे आएगी। यहाँ पर वो सेल कर देंगे जो उन्होंने सेल अपना, यहाँ पर इनका एवरेज सेल हुई थी मार्केट में, एवरेज सेलिंग वो इस रेट पे हुई थी। तो यहाँ पर वो जो इनका 1 लाख था वो ब्रेक इवन पे एग्जिट कर देते हैं। बाकी उनके जो बाइंग ऑर्डर्स थे वो लगते हैं। अब उनकी 5 लाख की बाइंग हुई थी, मे बी वो थोड़ा सा और मार्केट को नीचे लाकर, और जो स्टॉप लॉस लगे हुए थे नीचे मे बी ना लगे, तो वो इनको भी एग्जीक्यूट करके 10 लाख की उनकी बाइंग हो जाती सारी। जब इतनी ज़्यादा बाइंग होती मार्केट और पंप कर जाती। तो क्या सीन यहाँ पर क्या हुआ है,
इन शॉर्ट मार्केट में ये जो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई, आपको वाइक ऑफ थ्योरीज, ये अलग डिफरेंट थ्योरीज सारी समझ आ जाती, क्लियर हो जाती। मार्केट यहाँ से डाउन गई है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करके गई है, उसके बाद फिर से ऊपर आई है, ठीक है, फिर दरमियान में यहाँ पर आकर मार्केट फिर से पंप कर गई। ये आपका इन शॉर्ट देखिए हेड एंड शोल्डर भी बन रहा होता है, जिनको हम सो कॉल्ड पैटर्न्स बोलते हैं, वो भी बन रहा है। इस तरह का सीन होता है। तो हमारी एंट्री ना तो यहाँ पर होती ना यहाँ पर, हम ऐसे एक स्टॉप लॉस के जहाँ पर हंट होता है उसके वेट में होते हैं। अब इधर क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में दिखाता हूँ। ये सीन हुआ है, ये जो मैं आपको दिखा रहा था, इन शॉर्ट क्या होता है, एक विक आई तो ये ऑर्डर ब्लॉक हम लेते हैं लास्ट वाला। फ़र्ज़ करें मार्केट में ये हमारे पास, अब ज़रूरी नहीं कि हर बार ऑर्डर जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो इस तरह के जोन में बनता है जहाँ पर ये स्टॉप लॉस हंट हुए। तो यहाँ इस जोन में एक बहुत तगड़ा ऑर्डर ब्लॉक होगा जहाँ पर हमें बड़ी अच्छी तगड़ी एंट्री मिलेगी। किस तरह से मिलेगी मैं अभी बताता हूँ। तो मार्केट फ़र्ज़ करें इस तरह से जा रही थी ना, मार्केट इस तरह से जा रही थी, एक लो बनाया, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गई, उसके बाद हमें मार्केट यहाँ पर आई, स्टॉप लॉस लोगों के इधर पड़े थे। तो ये हमारा था ना बाइंग जोन जो हम ट्रेडर सोचते हैं। तो यहाँ पर वो लिक्विडेट करते हैं नीचे और उसके बाद मार्केट में अचानक पंप आता है। अब ये जो पंप आया उसके बाद मार्केट नीचे क्यों आएगी, क्योंकि उन्होंने जो फेक सेलिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक की थी, वो जो लॉस में वो भी तो उन्होंने क्लियर करना। मार्केट नीचे, ये सारा बिग इंस्टीट्यूट्स कर रहे होते हैं, उनके कंट्रोल में होती है इतनी मार्केट, इतना वो कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आती है इस जोन में, यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है हमारे पास, इसके कम से कम हाफ में या इसको टच करके भी मार्केट पंप कर जाती कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है इस हाफ में आती, क्योंकि उनकी एवरेज सेलिंग यहाँ पर हुई थी तो वो यहाँ पर ब्रेक इवन पे जो उन्होंने फेक सेलिंग की थी निकल जाती, उसके बाद मार्केट फर्दर पंप कर जाती। तो हमारी एंट्री किधर होती, इस ऑर्डर ब्लॉक में होती है। जब मार्केट पंप करगी फिर इस जोन में आएगी तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक के जोन में अपनी एंट्रीज ओपन करेंगे और हम भी वेल्स के साथ ऊपर निकल जाएंगे प्रॉफिट में। सेम एज इट इज़ इस सीन में भी होता है। मैं समझाऊंगा, इसको भी अब एक्सप्लेन करूंगा तो लेंथी हो जाएगा बहुत ज़्यादा टॉपिक। तो ये जो लास्ट रेड कैंडल होती है इन शॉर्ट, आपको यही बताया जाता है ना कि यार जो लास्ट मार्केट में पंप करने से पहले वाली जो लास्ट रेड कैंडल थी वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होती है, लेकिन उसका बिहाइंड द रीज़न क्या हो रहा था वो मैंने आपको बताया। और एक जो परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पर सपोर्ट हमें मिलती, वो वाला होता है जहाँ पर हमें मार्केट यहाँ पर लिक्विडेट करती, लोगों की स्टॉप लॉस हंट करती, वो जोन हमारा होता है। अभी मैं मार्केट में अगर आता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ निशान भी लगाए हुए हैं। तो ये यहाँ पर क्या हुआ था कुछ दिन पहले, यहाँ पर क्या हुआ है, ये हमारा तो ये बाइक जोन ये बनता था, ये क्या लिक्विडेट मार्केट ने किया, स्टॉप लॉस हंट किए। अब ये कैंडल में रेड एज अ फुल लूँ, चेक कर लें, उसके हाफ तक आकर फिर बाद में मार्केट पंप की है कि नहीं की, ये अभी फ्रेश एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। उसके बाद मैं इधर आता हूँ, फ़र्ज़ करें ये वाला पॉइंट था मेरे पास, ये वाली रेड कैंडल, ये एज अ ऑर्डर ब्लॉक थी कि नहीं, ये मैं लेता हूँ एज अ रेड कैंडल। उसके बाद मार्केट हुई लेकिन फुली इंगल्फ नहीं हुई, तो मैं इसको नहीं लूँगा। मैं इधर आपको दिखाता हूँ और एग्जांपल्स, ये मैंने मार्क किए हुए कुछ कॉइन्स। मैंने ये कॉइन लिया, ये देखें ना, ये मेरे पास एक रेड कैंडल, फ़र्ज़ करें ये वाली एक रेड कैंडल बनी, इसको भी मैं ले लेता हूँ। ये एज अ ऑर्डर ब्लॉक थी छोटा सा। उसके बाद मार्केट दोबारा क्यों आई है, इधर क्या लेनी, मैंगो लेने तो नहीं आई। तो यहाँ पर दोबारा ये कैंडल क्यों आई है, वो जो उन्होंने फेक सेलिंग की थी मार्केट में, वो ऑर्डर ब्लॉक फिल करके फिर से मार्केट पंप की। हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री होगी कि नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। और इसके बिहाइंड द रीज़न आप सीन जानते हैं। उसके बाद मैं ये कैंडल ले लेता हूँ, ये फुली इंगल्फ नहीं किया इसने रेड ने, लेकिन मुझे पता है ये मार्केट अब फुल लॉजिक देने पे यार आऊँ तो बहुत लेंथ हो जाए। ये सारे कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड द सीन जो भी होते, जो भी चीज़ें होती, मैं अपने पेड मेंबर्स को 2-2, 3-3 घंटे लगा कर वो सिखा रहा होता हूँ। लेकिन इधर मैं सिखाऊँ वो 2-3 घंटे का एक टॉपिक बन जाता है, लोग देखना नहीं पसंद करते। तो पहले भी थोड़े बहुत हमारे व्यूज़ आते हैं, हम नए यूट्यूबर बने हुए हैं। तो ये चेक करें ना, ये जीन इस कैंडल के हाफ में फिर से आकर मार्केट क्यों पंप हुई है, तो वही सीन आपके जेन में जो अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया। उसके बाद ये मैं पॉइंट लेता हूँ, ये वाला जो एज ए सर्कल मैंने किया हुआ 15 मिनट पे, चलो आ गई, नहीं ये वाला नहीं, सॉरी
ये पॉइंट फिर से मैं ले लूँ, ये कैंडल, चले ये नहीं, ये फुली इंगल्फ नहीं है, चले ये भी ले लेता हूँ, तो वही आपकी एंट्री बनी इसमें। ये कैंडल एज अ रेड फुल मैंने ली, उसके बाद मार्केट ने एक पंप किया, उसके बाद दोबारा गेन किया, नीचे आई मार्केट। तो ये आपको पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ है, ये जोन क्या हुआ, यहाँ पर आपके स्टॉप लॉसेस हंट ही हुए हैं ना, जो स्कैल्पिंग कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। अब ये चेक करें, इधर मार्केट दोबारा ये यहाँ से आपको लिक्विडेट किया, स्टॉप लॉस हंट हुए, उसके बाद ये दोबारा से एक रेड ग्रीन कैंडल विक्स बनाकर आई है दरमियान में इस रेड कैंडल के। क्यों आई, क्या लेना है आपका, स्टॉप लॉस नीचे होगा, मार्केट पंप, इन शॉर्ट सिंपल। उसके बाद ये चेक कर लें, ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक एक बना है छोटा सा, ये चेक करें, ये मैं आगे छोटे 5 मिनट पे 1 मिनट पे जाऊं तो ये उसका सीन आप उधर जाकर और एनालाइज कर सकते, बड़े टाइम फ्रेम पर भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सॉरी यार, ये मैं क्लोज कर लूँ, अरे यार ये देखिए, ये मेरे पास ये रेड साहब का रेड कैंडल थी, ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट आई दोबारा से दरमियान में से फिर से पंप की, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं अब। उसके बाद ये मेरे पास नया ऑर्डर ब्लॉक आया, ये रेड कैंडल ये वाली, उसके बाद मार्केट फिर से इस जोन के अंदर आई है, दरमियान में से होकर फिर पंप क्यों की है, दिस इज़ ऑर्डर ब्लॉक मेरे भाई, दिस इज़ ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है, ये मैं एज अ ग्रीन कैंडल एज ऑर्डर ब्लॉक आएगी ना मेरे पास, जहाँ से नीचे गिरी थी। उसके बाद दोबारा मार्केट यहाँ दरमियान में कैंडल के क्या लेने आई है, उसके बाद मैं ये ऑर्डर ब्लॉक लूँ, ये वाला, यहाँ पर देखें ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर फुली मार्केट ने स्टॉप लॉसेस हंट किए होंगे मे भी छोटे टाइम फ्रेम पे लोगों के। तो ये हर घंटे में हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, आप देखें तो ये एज अ फुल मैं लूँ। उसके बाद देखिए ये विक क्या करने आई है, ये विक दरमियान में से होकर फिर से मार्केट नीचे क्यों गिरी है, बिहाइंड द सीन आपको पता होगा। उसके बाद मैं आता हूँ इस पॉइंट पे, अगर ये चेक करें, ये मेरे पास फुल एक क्या बन रहा है ऑर्डर ब्लॉक, ये फुल एक ऑर्डर ब्लॉक बना। मैंने क्या बोला था, कई बार ऐसे भी होता है, ये विक बाद में भी उसी पॉइंट पे आकर पंप कर रही हैं, लेकिन हम वो नहीं लेंगे। दरमियान में मार्केट आई, मैंने क्या बोला, विक को टच करके भी कई बार पंप कर जाती, तो लोगों के मे भी ब्रेक इवन उनके मे भी यहाँ पर हों, फेक सेलिंग उन्होंने जो की, यहाँ से फेक सेलिंग तो यहाँ से शुरू हुई है ना, इस पॉइंट से फेक सेलिंग शुरू हुई है। तो मैं ये बड़े टाइम फ्रेम पर ये कैंडल लूँ तो ये पूरी रेड कैंडल ये वाला जोन आएगी, ये वाला। अगर आपको टाइम फ्रेम्स के साथ खेलना आता है तो आप बेहतर जानते हैं इस चीज़ को। तो उसका हाफ मैं अगर बड़े टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक लूँ तो वो तकरीबन ये बनेगा। मार्केट दोबारा आई, मार्केट पंप की, मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आई थिंक गुम तो नहीं हो गया, ये चेक करें, ये पूरी ग्रीन कैंडल मैंने ली, ये पूरी ग्रीन कैंडल। उसके बाद ये विक दरमियान में से एक गोता खाकर क्यों पंप की मार्केट इतना। उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे क्यों गिरी है, ये आप बेहतर जानते हैं। ऑर्डर ब्लॉक इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये एज आ ऑर्डर ब्लॉक में अगर लूँ ये वाली चीज़, ये वाला ग्रीन, ये एज आ लूँ तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट बाद में विक्स खड़ी करके गई हैं, वो क्यों करके गई, लिक्विडेट किया उन्होंने। उसके बाद जी ये मेरे पास एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, ये वाला, ये चेक करें, ये फुली एक ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास आ रहा है, बीरेश ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद इसने मे भी काम दिया हो, आई थिंक नहीं, इसने नहीं दिया। अब ये पॉइंट मैं लूँ एज ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली ग्रीन कैंडल, इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पर देखूंगा तो आपको सही समझ आएगी, लेकिन ये एज अ फुल मैं लूँ। उसके बाद विक्स मार्केट नीचे आकर दोबारा इस जोन में क्यों आई है, क्या लेने आई है, तो ये वही अपने जो उन्होंने फेक बाइंग की थी, आई थिंक फेक सेलिंग की थी। यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी तो फेक क्या हुई है, यहाँ से मार्केट ने पंप एक लिया था ये वाला, तो फेक बाइंग हुई थी ना, ये यहाँ पर जो फेक बाइंग हुई है, यहाँ पर ये जो बड़ी टेल एक बना कर गई मार्केट। तो ये चीज़ आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। उसके बाद अगर मैं लूँ ये वाली पॉइंट, ये एज आ प्रॉपर तो नहीं मानूंगा मैं, लेकिन ठीक है अगर मैं इसको लूँ, ये वाली ग्रीन कैंडल लास्ट भी ये इंगल्फ नहीं हो रही ना, लेकिन मैंने परफेक्ट आपको बताई, जो इंगल्फ करे ना वो ये प्रॉपर था, ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक था। ये चेक करें ना, ये देखिए, ये सबका रेड कैंडल फुली इंगल्फ की इस ग्रीन कैंडल ने। उसके बाद चेक करें इस जोन के अंदर बाद में मार्केट पंप करने के बाद यहाँ पर विक्स दरमियान में आई है, मार्केट पंप्ड
अब इसको ये नहीं करना कि बाद में यहाँ पर भी आप यूज़ कर रहे हो, नहीं, ये गलत है। आपने एक बार ही यूज़ करना है एक ऑर्डर ब्लॉक को। ये एंट्री हुई मार्केट पंप, ख़त्म। तो ये मेरे भाइयों ऑर्डर ब्लॉक का कुछ कॉन्सेप्ट था जो मैंने समझाने की कोशिश की है शॉर्ट से शॉर्ट करके। अब इनमें और भी बड़ी डिटेल्स हैं, लेकिन इससे लोग पूरी वीडियो वॉच नहीं करते, हमारा जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो बहुत कम आता है। तो ये मेरे भाई सीन था कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स का। तो आज की वीडियो में इतना ही भाई, को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।